प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद सियासी खेमों में हलचल मचना लाजमी है। 2 दिन पहले तक एक दूसरे के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जब मुलाकात हुई है तो इसके बहुत मायने हैं। किसने मुलाकात करवाई, प्रशांत किशोर के ब्राह्मण होने का क्या फायदा है और क्या ये एक बड़ा हिडन फैक्टर है। नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर ने क्या रणनीति बिहार को लेकर बनाई है, क्या ये रणनीति 2024 के चुनाव के लिहाज से भी देखी जाए। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जब भी किसी से मिलते हैं तो खबर बन जाती है। हिंदुस्तान में किशोर की हैसियत यह है कि वो जब चाहें जिस मुख्यमंत्री या बड़े नेता से मिलना चाहें एक कॉल पर मिल लेते हैं, भले ही वो पीके को पसंद करता हो या ना करता हो। इसकी वजह क्योंकि प्रशांत किशोर को हल्के में नहीं लिया जाता है। प्रशांत किशोर ने खुद को जमीन पर साबित किया है, तमाम नेताओं की रणनीति बना चुके हैं और बहुतों को फायदा पहुंचा चुके हैं, बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचा चुके हैं। इलेक्शन कैंपेनिंग के साथ साथ में, चुनावी रणनीति के साथ साथ में उन्हें राजनीतिक रणनीति का भी एक बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। नीतीश कुमार जो उनके लिए कुछ दिन पहले कह रहे थे कुछ भी अंड बंड बोलता है, वो अचानक से नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं, तो सियासत में सरगर्मियां पैदा होना बहुत ही लाजमी सी बात है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। तीखे सियासी बयानों के बीच प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद चर्चा होने लगी क्या एक बार फिर से साथ आने वाले हैं नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। यह चर्चा ऐसे समय पर शुरू हुई है जब नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दोनों नेताओं के एक साथ आने की खबर चर्चा में कैसे आई है और साथ ही साथ इन दोनों की मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं। प्रशांत किशोर खुद के लिए बिहार में पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड तैयार करने में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज अभियान की तैयारी में जुटे हैं। जिलों में जा जाकर वो नीतीश सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अब पीके चुभने लगे हैं। इसी का नतीजा था कि जब नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे तो प्रशांत का नाम सुनते ही झल्ला गए थे, मगर पटना में प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मंगलवार को गुपचुप मुलाकात हो गई। हालांकि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से मुलाकात की खबरों को खारिज कर दिया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने माना कि उनकी प्रशांत किशोर से मीटिंग हुई थी। नीतीश कुमार ने पीके से मीटिंग के सवाल के जवाब में कहा था कि कोई खास बात नहीं हुई, सामान्य सी बातचीत हुई है, जबकि पीके इस मुलाकात को खारिज कर रहे थे, यानी वो इसे गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इसके बारे में सारी जानकारियां मीडिया को दे दी कि मुलाकात हुई है। अब मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई, ये बड़ा सवाल है। नीतीश और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कस दिया। इसकी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच 2 घंटे तक चुपचाप या गुपचुप तरीके से चलने वाली बैठक का जब खुलासा हुआ तो उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने का, और इसकी वजह खुद नीतीश कुमार ने दी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला। निखिल आनंद ने लिखा, आने वाले कुछ दिनों में खुलासा होगा कि प्रशांत किशोर किसका एजेंट है। जेडीयू के नेता प्रवक्ता मुंह फाड़ फाड़ के पीके को भाजपा से जोड़ रहे थे, भाजपा का एजेंट बता रहे थे। अब वो किसके एजेंट हैं? सब जानते हैं कि नीतीश जी के साथ पीके का सीएम आवास में ही रहना, खाना, पीना, सोना था और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। दरअसल नीतीश कुमार ने ही कहा था कि वो वही कहता है जो बीजेपी उससे कहलवाना चाहती है। अब बीजेपी को मौका मिल गया कि किसके एजेंट हैं, ये साफ हो गया है। निखिल आनंद ने आगे लिखा, प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार का बगल बच्चा यानी राजनीतिक एजेंट निकला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू के प्रवक्ता मुंह फाड़ फाड़ कर पीके को बीजेपी का एजेंट बता रहे थे। साफ है कि पीके का जन सुराज अभियान भी नीतीश कुमार के लिए चलाया जा रहा राजनीतिक अभियान है। सीएम ने कहा कि पीके के आग्रह पर मुलाकात हुई। ये भी स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार ही चाहते थे कि वो प्रशांत किशोर से मुलाकात करें। प्रशांत किशोर ने इसकी पहल नहीं की। तो क्या अब जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि जन सुराज अभियान है या प्रशांत किशोर जो भी रणनीति बना रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए बना रहे हैं, एक बड़ा सवाल है।
तो अब हम आपको बताते हैं कैसे हुई इन दोनों के बीच में मुलाकात और किसने करवाई ये दोनों की मुलाकात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारियों के मुताबिक राज्यसभा के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने इन दोनों की मुलाकात करवाई है। दरअसल इस मीटिंग से एक दिन पहले पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बताया जाता है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को जेडीयू में लाने के लिए पवन वर्मा की भूमिका काफी अहम थी। इसके बाद जब प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर किया गया तो पवन वर्मा को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा दोनों को 2020 में जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद पवन टीएमसी में शामिल हो गए थे, अब उन्होंने टीएमसी भी छोड़ दी है। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने पहले नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और तब जबकि उनके कई खास उनसे दूर दिखाई देते हैं, खासतौर पर आरसीपी सिंह और उनके बीच की दूरियों के बाद नीतीश कुमार के पास एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जनता दल यूनाइटेड में वो अकेले दिखाई देते हैं और नीतीश कुमार को अपनी ताकत बढ़ानी है तो अपने पुराने साथियों को साथ में लाना होगा। ये ठीक वही रणनीति है जो मायावती उत्तर प्रदेश में लागू करती हैं। मायावती को भी अपनी ताकत बढ़ानी है तो रूठ कर गए, नाराज होकर गए, अपने पुराने साथियों को साथ में लाना एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगे दूर की कौड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार अभी इन्हीं प्रयासों में जुटे हुए हैं। ऐसे में इन मुलाकातों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और नीतीश कुमार की आगे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को एक साथ लाने की कवायद क्यों हुई है वो भी समझने जैसी है। पवन वर्मा इस वक्त खाली हैं। एक बार राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ चुकी हैं। जेडीयू और टीएमसी दोनों से अभी बाहर चल रहे हैं। ऐसे में वो फिर से नई शुरुआत के लिए संभावना तलाश रहे हैं। पवन जानते हैं कि अभी बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को एक साथ लाने के लिए रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात कर पवन वर्मा ने उनका मूड टटोला हो और बाद में उनकी शर्तों की जानकारी प्रशांत किशोर को दी हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रशांत 2 अक्टूबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 3000 किलोमीटर की इस यात्रा में बिहार के सभी जिलों को कवर करेंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे। अगर पवन दोनों नेताओं को फिर से एक करने में सफल हुए तो उनका राजनीतिक करियर फिर से चमक सकता है। क्या सच में एक हो सकते हैं नीतीश प्रशांत? क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके थे प्रशांत किशोर जेडीयू के, फिर उनको निकाल दिया गया। नीतीश कुमार ने अभी 2 दिन पहले तक कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, अचानक से साथ में आ गए। लेकिन ये साथ क्या राजनीतिक रूप से भी कोई समीकरण बनाएगा या प्रशांत किशोर की वापसी हो जाएगी नीतीश के साथ में, ये जानने जैसा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रशांत और नीतीश दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। नीतीश कुमार ने 2015 चुनाव के बाद प्रशांत को ऑफर दिया था कि वो पूरी तरह से अब जेडीयू के लिए काम करें, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। अब प्रशांत किशोर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश जानते हैं कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसीलिए संभव है कि प्रशांत किशोर को फिर से नीतीश कोई ऑफर दे सकते हैं। हाँ, अगर प्रशांत अलग पार्टी बनाकर नीतीश के साथ आने की बात कहते हैं तो जरूर इसमें मतभेद हो सकता है। तब नीतीश नहीं चाहेंगे कि वो प्रशांत किशोर को साथ लाकर उन्हें मजबूत करें। ऐसी स्थिति में दोनों के एक साथ आने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब ये समझने जैसा है कि प्रशांत किशोर भी खुद के लिए सियासी जमीन को तलाश रहे हैं। कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां, प्रयास ये बड़े चर्चा में रहे थे। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। वो सिर्फ सलाहकार नहीं रहना चाहते हैं, वो एक राजनेता के तौर पर सामने आना चाहते हैं। जेडीयू ये पहले मौका उनको दे चुकी है, लेकिन कांग्रेस से वो मौका नहीं मिल पाया। केंद्रीय राजनीति में वो एक बड़ा चेहरा बन सकते थे यदि कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ा पद दे दिया जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। जबरदस्त विरोध उनको झेलना पड़ा था वहां पर। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि बहुत सारे नेताओं के साथ उनके संपर्क रहे थे और इसमें यह भी हो सकता था कि उनकी किसी एक के प्रति निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, जो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उठाए थे कि वो इनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं, इनके साथ भी काम कर चुके हैं और तमाम नेताओं के लिए रणनीतियां बना चुके हैं। तो वो किसी एक पार्टी के प्रति कैसे समर्पित हो पाएंगे और क्या वो ये सलाहकार वाला काम पूरी तरह से छोड़ पाएंगे? कुछ बड़े सवाल थे जिनकी वजह से ये समीकरण नहीं बन पाया। जनता दल यूनाइटेड की स्थिति समझने जैसी है। जनता दल यूनाइटेड इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ में बिहार की राजनीति पर फोकस कर रहा है। जैसे ही राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाता है और विपक्ष भी इसका समर्थन करता है, जो कुछ हद तक देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक नीतीश कुमार इस प्रयास में सफल रहे कि वो कई नेताओं से मुलाकात कर पाए हैं। ये सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट होंगे विपक्ष की तरफ से। इससे होता यह है कि बिहार की राजनीति में उनका चेहरा अपने आप बड़ा हो जाता है।
आप देखते हैं जिन भी राज्यों में चुनाव होते हैं वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं या महत्वपूर्ण चेहरे होते हैं उनके कद को बड़ा करके दिखाया जाता है। यहां पर यह काम खुद जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को करना है। लिहाजा प्रशांत किशोर इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं कि 2024 की रणनीति में भी वो नीतीश कुमार की मदद कर पाए, यानी कि विपक्ष की जो रणनीति बन रही है पीएम मोदी के खिलाफ एक चेहरा तैयार करने की, उसमें प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मदद करते दिखाई दें। लेकिन अब आप देखिए, हमला और संबंधों में खटास, ये तो अब बिहार की राजनीति में कोई मायने ही नहीं रखता है। जो कल तक दोस्त थे वो दुश्मन हो जाते हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो जाते हैं। आरजेडी नीतीश कुमार के बीच में क्या बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन आज साथ में सरकार में है। और किस तरीके की गलबैयां बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में देखने को मिली। आज दोनों दुश्मन हैं, फिर से एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। यही स्थिति पीके और नीतीश कुमार की हो गई, एक दूसरे पर जमकर हमलावर रहे हैं पीके और नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मीटिंग की खबर से कई राजनीतिक पंडित चौंक गए। एक तरफ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के एक साथ आने की बात हो रही है, दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हाल ही में दिखे हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार और पीके के बीच जमकर जुबानी जंग चली थी। नीतीश कुमार ने पीके के बारे में कहा था कि उन्हें राजनीति की एबीसी भी नहीं आती है। इस पर पीके ने कहा था कि नीतीश कुमार तो ए से जेड तक जानते हैं ना, तो वो ये ज्ञान नीति आयोग को क्यों नहीं देते जो बिहार को सबसे कम विकसित राज्यों में गिनता है। पीके ने कहा था कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कहा कि मेरे जैसे लोग एबीसी नहीं जानते हैं। हाल ही में पीके ने कहा था कि जिस नीतीश के लिए मैंने नारा दिया था वो अब पहले वाले नीतीश नहीं है, बिहार में बहार भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जरूर कुर्सी पर हैं, इसलिए मैंने कहा कि उन्हें फेविकोल का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, कुर्सी से चिपके हुए हैं, इस तरह का बयान भी उन्होंने दिया। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रशांत किशोर को नीतीश अपने साथ रखना क्यों चाहते हैं, अब अचानक से क्या जरूरत पड़ गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने निकाला तो उन्होंने कहा था कि वो अमित शाह के कहने पर पीके को अपनी पार्टी में शामिल उन्होंने किया था। प्रशांत किशोर ने इसका खंडन किया। वैसे नीतीश कुमार ने जब पीके को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी तो यह बताया था कि वो पार्टी का भविष्य है, राजनीति का भविष्य है। इसके बाद प्रशांत किशोर अपने काम में लग गए, मुख्यमंत्री को जिताने की मुहिम में जुट गए। मगर बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने चुनावी रणनीतिकार की भूमिका को अलविदा कह दिया। पीके ने कांग्रेस के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बात नहीं बनी तो अपने राज्य बिहार में खुद के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुट गए। प्रशांत किशोर की अपनी काबिलियत है, चुनाव प्रबंधन का काम वो एक पेशेवर की तरह बखूबी निभा लेते हैं। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, टीम है जबरदस्त। इसी को देखते हुए शायद नीतीश कुमार चाहते हैं कि भविष्य में किसी ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाया जाए जो उनकी पार्टी को मजबूत कर सके और उनकी पार्टी की विरासत को भी संभाल सके, और इसमें प्रशांत किशोर को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार बड़ी जल्दी साथी बदल देते हैं, वो किसी के दोस्त नहीं रहते बहुत लंबे समय तक। ये एक चिंता का विषय भी रहता है। और खुद प्रशांत किशोर पार्टी से बाहर हुए हैं, तो नए समीकरणों में प्रशांत किशोर क्या चीज़ें सोच कर आएंगे, क्या शर्तें होंगी, शर्तें मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, बहुत सारे सवाल अभी बरकरार हैं। इन दोनों के नए समीकरण बनते हैं या नहीं बनते हैं, जब ये प्रश्न सामने आता है तब। पीके के रहने पर पार्टी में दो गुट बन गए थे, ये बात भी आई थी। अब कुछ समस्याएं भी समझ लेते हैं जनता दल यूनाइटेड की। जब प्रशांत किशोर 2015 चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ आए थे तब पार्टी में उनकी एक अलग धमक थी। उन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया और मंत्री का दर्जा भी मिला था। तब उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम किसी को पीएम सीएम बनवा सकते हैं। इस बयान के बाद पार्टी के अंदर काफी बवाल हुआ था। उस वक्त नीतीश कुमार के नीचे पार्टी दो खेमों में बंट गई थी। पहला गुट प्रशांत किशोर का था और दूसरा आरसीपी सिंह का। तब प्रशांत किशोर पार्टी के उपाध्यक्ष थे और आरसीपी सिंह संगठन महासचिव। कहा जाता है कि दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। तब प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर कराने में आरसीपी सिंह सफल हुए थे। हालांकि बाद में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास आ गई। अब आरसीपी सिंह भी पार्टी से बाहर हो चुके हैं, बल्कि उन्हें तो पार्टी तोड़ने का शक भी उन पर नीतीश कुमार जता चुके हैं कि वो एकनाथ शिंदे बन जाते हैं यहाँ के बिहार के, जनता दल यूनाइटेड में फूट हो जाती है। इस तरह के आरोप भी वो लगा चुके हैं। ब्राह्मण जाति से आते हैं प्रशांत किशोर। हालांकि इस बात को वो सार्वजनिक मंचों पर कहते नहीं दिखाई देते, कभी भी उन्होंने जाति की बात नहीं की। ये भी बात बहुत स्पष्ट तरीके से समझने जैसी है। अपना वोट बैंक है नीतीश कुमार का, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक पर एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ये संयोग की बात है कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से आते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी वोट कैलकुलेशन में जाति की बात नहीं की है, मगर ये माना जाता है कि बिहार में ज़्यादातर लोग जाति के हिसाब से वोट करते हैं। परंपरागत राजनेताओं का मानना है कि बिहार के ज़्यादातर ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। अब क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उनको लग रहा है कि उन्हें सवर्ण तबके
यानी ब्राह्मण का वोट न के बराबर मिलेगा। बिहार में लगभग 6% ब्राह्मण वोटर हैं। करीब 30 विधानसभा की सीटों पर किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए हार जीत का फैक्टर ये बनते हैं। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है और क्या ब्राह्मण फैक्टर की वजह से प्रशांत किशोर आ रहे हैं ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत सारी खूबियां हैं प्रशांत किशोर में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उन्हें चुनावी रणनीति बनाना आता है और सक्सेसफुली उन्होंने इस काम को किया है। इसके लिए वेल इक्विप्ड हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ज़बरदस्त टीम है। ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती हैं जब प्रशांत किशोर उनके साथ में जाते हैं। ये काम वो सलाहकार के तौर पर भी कर सकते हैं, किया भी है। और केसीआर के साथ उनकी मुलाकातों को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। आपको याद होगा जब कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियां चल रही थी। ममता बनर्जी के लिए रणनीति बना चुके हैं, नीतीश कुमार के लिए पहले रणनीति बनाई थी, तभी तो दिल पर छा गए थे नीतीश कुमार के। बहरहाल अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को अपनी गिरती सीटों के बाद में, अपनी चुनौतियों के बाद में, बीजेपी के साथ दूरियों के बाद में, विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर, ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच में क्या प्रशांत किशोर में कोई जवाब मिल रहा है जिसकी वजह से वो प्रशांत किशोर से मिलने गए, और क्या ये समीकरण पुराने जैसे हो पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर भी अपना कुछ भला नीतीश कुमार के साथ देख पाएंगे? आने वाले दिनों में पता लगेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।